हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा कैम। स्टूडेंट, आज आप लोग के लाए हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन आप लोग को बताए थे प्रीवियस वीडियो में, उसका आंसर। तो लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन जो दिए थे उसका सभी का आंसर बता दिए हुए आप लोग को जो प्रीवियस वीडियो में है। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन सही तरह से हो जाए। तो चलिए आज हम अ, उसी गेस क्वेश्चन में जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसका आज आंसर देखेंगे, और वो भी डिटेल्स में देखेंगे कि जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आप लोग को जो दिए थे उस सब का आंसर एक एक करके देख लेंगे, ताकि सही से आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन हो जाए और सही से आप अच्छे नंबर से पास करें मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट में। तो ये एग्जाम आप लोग को BUHS बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कंडक्ट करा रही है, जो 6 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप जो क्वेश्चन का जो आंसर बताएंगे थोड़ा उसको सही से देखिएगा और उसको रिमेम्बर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली 7 नंबर में पूछा जाता है। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो होगा वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर है जो 7 नंबर में आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। ड्रग का जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो बायोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट डालती है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है ये डिटरमाइन करता है कि कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा बॉडी में, मेटाबोलाइज कैसे होगा और एक्सक्रीटेड कैसे होगा। तो इसको शॉर्ट में देखते हैं ADME, जो आप लोग पढ़े होइएगा। तो ड्रग का ADME कैसे होगा बॉडी में, वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी से ही डिसाइड होती है। तो ये जो है, जैसे ड्रग कोई भी ड्रग अगर कोई पर्सन ले रहा है तो उसके बॉडी में जाने के बाद वो ADME कैसे कर रही है, और वो बायोलॉजिकल जो टारगेट जो पार्ट है, टारगेट जो बॉडी में जो रिसेप्टर है उस पे वो कैसे बाइंड करती है और थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे दिखाती है। तो वो सब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ही वो डिसाइड करती है ड्रग का। तो ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इट डिटरमाइन हाउ टू एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज्ड, एक्सक्रीटेड एंड हाउ टू इंटरेक्ट विथ इट बायोलॉजिकल टारगेट, जो रिसेप्टर होगा या एंजाइम होगा। तो ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का ये डिफिनेशन टाइप हो गया। सेकेंड जो पॉइंट इसका है, ये जो प्रॉपर्टी जो होते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है ड्रग के थेरेप्यूटिक एफिकेसी एंड सेफ्टी को। तो थेरेप्यूटिक एफिकेसी और सेफ्टी जो होता है वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिसाइड करती है कि ड्रग का ये थेरेप्यूटिक एफिकेसी कैसा होगा। तो ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकेंड पॉइंट था। अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आप लोग का, वो हम यहाँ पे 9th डिस्कस करेंगे। 9 फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और सभी को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि क्या होता है। तो उसमें से जो पहला जो है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग का, वो आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जो हो गया, ये पीके जो कांस्टेंट है। तो आयोनाइजेशन ये क्या होता है, तो ये ड्रग का एबिलिटी है जो बॉडी में जाने के बाद ड्रग जो होते हैं वो आयोनाइज्ड फॉर्म में चार्ज पार्टिकल में डेवलप हो जाते हैं। जब कोई पर्सन कोई ड्रग को ले रहा है तो वो बॉडी में हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद वो आयोनाइज्ड होगा, यानी चार्ज में वो कन्वर्सन होगा। और कुछ जो होते हैं वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि जो
जहाँ पे ड्रग गया हुआ है यानी स्टोमक में गया हुआ है, तो स्टोमक में क्या होता है, एसिडिक कंडीशन होता है, और इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो अल्कलाइन कंडीशन होता है। तो ये मीडियम ही डिसाइड करती है कि ये ड्रग आयोनाइज्ड होगा या अनआयोनाइज्ड होगा। तो ये आयोनाइजेशन कहलाती है। तो ड्रग का आयोनाइज्ड फॉर्म में टूटना ही आयोनाइजेशन कहलाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आयोनाइजेशन का। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है, मतलब कोई पेशेंट कोई ड्रग लिया तो वो उसके एलिमेंट्री किनारे में जाने के बाद, स्टोमक में जाने के बाद वो अनआयोनाइज्ड रहा, तो वो क्या होगा, लिपिड सोल्यूबल, मोर लिपिड सोल्यूबल होगा। और जब मोर लिपिड सोल्यूबल जो होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाता है, और जब इजिली क्रॉस कर जाएंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाएंगे। मतलब लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को, यानी हमारे जो सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसको इजिली क्रॉस कर जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है इम्पोर्टेंट एनाइजेशन का जो पॉइंट है, आयोनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वो मोर वाटर सोल्यूबल होता है। मतलब कोई ड्रग लेने के बाद अगर वो हमारे एलिमेंट्री किनारे में वो आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो वो मोर वाटर सोल्युबिलिटी नेचर उसका बढ़ जाता है, और जब सोल्युबिलिटी नेचर बढ़ जाएगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो मेम्ब्रेन जो होते हैं उसको वो क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उसमें लिपिड बाइलेयर्ड होता है, और लिपिड बाइलेयर्ड होने के कारण ये वाटर सोल्यूबल ड्रग जो होगा वो इजिली क्रॉस नहीं कर सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन जो होती है ये वीक एसिडिक ड्रग है। एस्प्रिन जो है ये वीक एसिडिक ड्रग है, तो ये मेनली एब्जॉर्ब हो जाएगा एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन जो होते हैं स्टोमक में होते हैं, तो स्टोमक में ये इजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मेनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्योंकि ये वीक एसिडिक ड्रग है तो हमारे स्टोमक में ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एसिडिक ड्रग है, तो ये स्टोमक कंडीशन भी एसिडिक होता है। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टर प्रिंसिपल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसी कारण वो H प्लस आयन यहाँ पे नहीं रिलीज होगा। तो ये आयोनाइज में कन्वर्ट, मतलब अनआयोनाइज फॉर्म में ही ये एब्जॉर्ब होंगे हमारे स्टोमक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होते हैं वीक बेस्ड ड्रग है, तो वीक बेस्ड ड्रग जो होते हैं ये मेनली एब्जॉर्ब होते हैं अल्कलाइन, बेटर एब्जॉर्ब होगा इन अल्कलाइन मीडियम में, यानी अल्कलाइन मीडियम जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए देखते हैं। तो ये मॉर्फिन ड्रग वीक बेस्ड ड्रग है। तो वीक बेस्ड ड्रग जो है तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा हमारे अल्कलाइन मीडियम में, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो होते हैं वो ड्रग इजिली एब्जॉर्ब होते हैं और मोर एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये वीक मॉर्फिन जो है वीक बेस्ड ड्रग है, इसका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा और वो अल्कलाइन मीडियम से, अल्कलाइन पीएच से जो इंटेस्टाइन में होते हैं। चलिए सेकेंड जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी भी जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल एक्शन के लिए। तो सोल्युबिलिटी जो है ये क्या एबिलिटी है ड्रग का, सोल्युबिलिटी जो है ये ड्रग का एबिलिटी है कि ड्रग जो सॉल्वेंट जो होगा उसमें डिजॉल्व होगा कि नहीं। तो तो ये जब सॉल्वेंट में जब ये डिजॉल्व होगा तो उसी को हम लोग सोल्युबिलिटी बोलते हैं। तो जनरल तो सोल्युबिलिटी का ही टाइप्स है, जनरली हम दो टाइप्स देखते हैं, वाटर सोल्युबिलिटी और लिपिड सोल्युबिलिटी यानी फैट सोल्युबिलिटी। तो फैट सोल्युबिलिटी और वाटर सोल्युबिलिटी जो होते हैं वो दो तरह से सोल्युबिलिटी यहाँ पे डिटरमाइन होती हैं। कुछ ड्रग जो होंगे वाटर सोल्युबिलिटी होगा, कुछ ड्रग जो होते हैं वो फैट या लिपिड सोल्यूबल होता है। तो इसका कुछ सोल्युबिलिटी का कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। ड्रग जो होगा वो पहले डिजॉल्व होगा हमारे बॉडी के मीडियम में, उसके बाद वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। सेकेंड जो पॉइंट है, वाटर सोल्यूबल ड्रग जो होते हैं वो सर्कुलेट करता है इजिली ब्लड में। ब्लड में क्या होते हैं आप लोग जानते हैं कि वाटर का जो अमाउंट होते हैं वो ज़्यादा होता है,
तो वो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग जो होगा वो इजिली सर्कुलेट करेगा ब्लड में। नेक्स्ट जो है वो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होंगे वो इजिली क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को एंड ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो आप लोग को इससे पहले ही बताया ऑर्गेनाइजेशन में जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होते हैं वो मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर जाता है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होते हैं वो बाई लेयर लिपिड का बना होता है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी इजिली क्रॉस कर जाएंगे। तो ये सोल्युबिलिटी का कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनिटॉल, ये मैनिटॉल जो है ये ड्रग है, ये हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं। मैनिटॉल जो होते हैं ये हाईली वाटर सोल्यूबल होते हैं और जब हाईली वाटर सोल्यूबल होगा तो ये ब्लड में इजिली सर्कुलेट होगा। नेक्स्ट जो है डाइजीपाम, ये डाइजीपाम जो होते हैं इजिली हाईली फैट सोल्यूबल होता है यानी लिपिड सोल्यूबल होता है। जब ये फैट सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल जब हाईली है तो ये इजिली क्रॉस कर देगा ब्लड ब्रेन बैरियर को और सेल मेम्ब्रेन को भी। तो ये डाइजीपाम जो होते हैं ये सेडेटिव ड्रग या हिप्नोटिक ड्रग में आती है। तो ये डाइजीपाम हो गया। चलिए नेक्स्ट फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है आप लोग का पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं लॉग पी से। तो ये जो है ये रेशियो है। पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होते हैं ये रेशियो होता है। रेशियो आपका हो गया ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन वाइल एंड वाटर फेज। तो ड्रग का जो कंसंट्रेशन होगा वो वाइल और वाटर फेज के बीच में जो आपका ड्रग का कंसंट्रेशन होते हैं रेशियो होता है वही पार्टीशन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन इन वाइल ऑफ ड्रग बाय कंसंट्रेशन इन वाटर ऑफ ड्रग। तो ड्रग का कंसंट्रेशन वाइल में क्या होगी और वाटर में कंसंट्रेशन क्या होगी, यही जो रेशियो है ये आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट कहलाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट का। पहला जो है ये इंडिकेट करता है लिपिड सोल्युबिलिटी को। जो पार्टीशन कोएफिशिएंट जो होते हैं ये इंडिकेट किसको करेगा, लिपिड सोल्युबिलिटी को। लिपिड सोल्युबल ड्रग जो होगा ये पार्टीशन कोएफिशिएंट इसको इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो है जिसका लॉग पी यानी पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई रहेगा वो बेटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी रहेगा। मतलब जिसका लॉग पी यानी पार्टीशन कोएफिशिएंट ज्यादा रहेगा वो मोर लिपिड सोल्यूबल होगा, कहने का अर्थ ये है। और जब मोर लिपिड सोल्यूबल होगा तो ये इजिली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा और जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो उसी को मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बोलते हैं ड्रग का। थर्ड जो है वेरी हाई अगर लॉग पी है, अगर पार्टीशन कोएफिशिएंट किसी भी ड्रग का अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में क्या होंगे, वाटर सोल्युबिलिटी जो होंगे वो डिक्रीज करेगा और एब्जॉर्प्शन जो होंगे वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे अगर लॉग पी अगर बहुत ज्यादा है तो ड्रग का जो वाटर सोल्युबिलिटी नेचर जो है वो बहुत ही कम होगी और जो वाटर सोल्युबिलिटी नेचर कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे, कम होंगे। चलिए थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। ये डाइजीपाम जो है ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग है जो इससे पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई होता है और जब पार्टीशन कोएफिशिएंट हाई होगा तो ये रैपिडली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसीलिए ये सेडेशन कॉज करता है। और ज्यादा अगर डोज दिया जाए इसका तो हिप्नोटिक भी कॉज कर सकता है। चलिए फोर्थ आप लोग का फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आप लोग पढ़े होइएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच होते हैं। तो इससे क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हो गया, जैसे अब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब जो है
क्लोरीन भी हो गया, ये सब जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं और ये हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होते हैं, दोनों के बीच में क्या बनेंगे, बॉन्ड बनेंगे, उसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो कहने का एक ये अर्थ है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हाइड्रोजन हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन या हो या नाइट्रोजन या फ्लोरीन हो, तो इसके बीच जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मेन है। इम्पोर्टेंस देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, कि अगर ड्रग के पास अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है तो वो ड्रग कैसा होगा। इम्प्रूव रिसेप्टर बाइंडिंग पहला जो पॉइंट है, अगर किसी भी ड्रग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज में, उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी है, तो वो रिसेप्टर से बाइंड सही से करेगा, उसके पास जो कैपेसिटी होगा बाइंडिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट जो है इंक्रीजेज वाटर सोल्युबिलिटी, अगर किसी भी ड्रग का अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होता है उसके प्रॉपर्टीज में, तो वो वाटर सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। थर्ड, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज़्यादा है तो वो लिपिड सोल्यूबल रिड्यूस होगा एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी भी ड्रग का अगर लिपिड सोल्यूबल है तो वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर देगा, मतलब मोर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है। अगर कोई भी ड्रग अगर लिपिड सोल्यूबल उसका कम है, रिड्यूस है, तो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा, मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर है, एक्सेसिव अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग नहीं होगा भी तो उसका प्रॉपर्टी रिड्यूस होंगे और वो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी भी उसका रिड्यूस होगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। पैरासीटामोल जो होता है, जो एनर्जेटिक ड्रग जो होते हैं, पैरासीटामोल जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, एंटीपायरेटिक कैटेगरी में आता है, तो ये इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होता है, जो रिसेप्टर से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। रिसेप्टर से जब ये बाइंड करेगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया जो पैरासीटामोल फॉलो करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ये जो आपका फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है, ये सब इंपॉर्टेंट फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज है जो ड्रग को डिसाइड करती है कि उसका एडीएमई कैसा होगा। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये आप लोग को 2 नंबर में पूछा जा सकता है, वो भी सिंगल पूछा जा सकता है। सीधे पूछेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन कीजिए ड्रग का, या पार्टीशन कोएफिशिएंट को डिफाइन कीजिए। तो ये एक एक पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको सही से वॉच कीजिए और उसको रिमेम्बर कीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग, अब क्या होगा, प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग जो होते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग में जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो रिवर्सिबल बाइंड करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आप लोग को पता है, रिवर्सिबल जो होता है वो रिवर्स हो सकता है और इरिवर्सिबल जो होता है वो रिवर्स नहीं होगा, ये यूनिडायरेक्शनल होगा इरिवर्सिबल, और रिवर्सिबल जो होते हैं वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो रिवर्सिबली ये बाइंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन से, मेनली जो होगा एल्ब्यूमिन। ये इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होती है कि एसिडिक ड्रग जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन से मेनली किससे बाइंड करता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड करती है। वही बेसिक ड्रग अगर होगा तो वो भी रिवर्सिबल ही बाइंड करती है प्लाज्मा प्रोटीन से, तो वो मेनली इसमें जो है अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन से ये बेसिक ड्रग रिवर्सिबली बाइंड करती है। तो यहाँ पे अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन, इसको शॉर्ट में AAG बोलते हैं। तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, बेसिक ड्रग जो होते हैं वो बाइंड करते हैं अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन, और एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, हाईली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होगा वो बाइंड करेगा लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन आप लोग पता है कि ये इससे जो होगा हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग, जो ड्रग हाईली लिपिड सोल्यूबल है वो इससे लिपोप्रोटीन से बाइंड करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट था प्रोटीन बाइंडिंग का। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है,
फ्री ड्रग जो होंगे, जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं करेंगे, उसको अनबाउंड ड्रग बोलेंगे, वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है, वो ड्रग को एक्शन को बढ़ाता है, मतलब उस ड्रग का एक्शन प्रोलॉन्ग होगा, लंबे समय तक होगा। अगर प्रोटीन बाइंडिंग, जैसे आपको पहले बताएं, एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करता है, और बेसिक ड्रग जो होते हैं अल्फा वन एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करता है। तो ये प्रोटीन बाइंडिंग है जो ड्रग के एक्शन को प्रोलॉन्ग करेगी, मतलब बढ़ाए समय ड्यूरेशन उसका बढ़ाएगी, ड्यूरेशन को बढ़ाएगी। थर्ड जो है, अगर कोई ड्रग दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस करती है तो उस केस में टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है। मतलब कोई ड्रग दूसरे ड्रग को अगर डिस्प्लेस कर देती है तो उस केस में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है ड्रग। तो ये आपका प्रोटीन बाइंडिंग है। आप इसका एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वारफेरिन। ये वारफेरिन जो है ये हाईली प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग है, जो हमारे एब्जॉर्प्शन के बाद जब हमारे ब्लड में आते हैं तो ब्लड के प्रोटीन से ये बाइंड करती है, प्लाज्मा प्रोटीन से ये बाइंड करती है, तो ये हाईली प्रोटीन बॉन्डेड ड्रग में आती है। नेक्स्ट जो है फिनाइटायोन। ये फिनाइटायोन जो है ये एक्सटेंसिव प्रोटीन बाइंडिंग शो करती है। तो एक्सटेंसिव प्रोटीन बाइंडिंग जो शो करती वो फिनाइटायोन जो ड्रग है वो शो करती है। चलिए नेक्स्ट फिजिकोकेमिकल प्रोटीन देख लेते हैं। छठा चेलेशन। ये चेलेशन जो है, चेलेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होगा, जो मेटल आयंस जो होते हैं वो ड्रग के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, वो भी स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो ड्रग जो मॉलिक्यूल होगा वो मेटल के साथ, मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, यही आपका चेलेशन कहलाता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं चेलेशन का। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। तो अगर कोई ड्रग अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका एब्जॉर्प्शन घट जाएगी, तो ये ड्रग एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट जो है समटाइम्स जो होता है ये समटाइम्स ये थेरेपेटिकली यूज होती है। किसी भी मेटल का अगर टॉक्सिसिटी हो रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे देखिए टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ करेगा, कैल्शियम के साथ करेगा, आयरन के साथ करेगा और मैग्नीशियम के साथ करेगा। तो टेट्रासाइक्लिन ये है एंटीबायोटिक है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी, किसके साथ, जो मेटल है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये सब आपको इससे कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगी जो एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कराती है। नेक्स्ट जो है ईडीटीए। ईडीटीए का नाम सुने होइएगा। ईडीटीए जो होते हैं जनरली यूज होता है लेड पॉइजनिंग में। अगर किसी को अगर लेड पॉइजनिंग हो गई है बॉडी में तो उसको ईडीटीए दिया जाता है एंटीडोट के रूप में, ताकि वो लेड पॉइजनिंग से ओवरकम कर सके। चलिए नेक्स्ट फिजिकोकेमिकल देखते हैं। छठवां जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ये आपका पता है, आप पढ़े होइएगा। इसमें क्या होते हैं, शीश और ट्रांसफॉर्म होते हैं, दो फॉर्म आते हैं, शीश और ट्रांसफॉर्म आते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड के अराउंड इसका रोटेशन जो होता है वो एस्ट्रिक्टेड होती है। तो यहाँ पे दो फॉर्म होते हैं, शीश और ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ड्रग ये प्रॉपर्टी शो करती है उसका क्या एडीएमई होगा वो आगे देखते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस जो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, ये
इसका जो डिफरेंट आइसोमर जो होगा, जैसे सीस और ट्रांस जो होंगे, वो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटीज शो करती है। उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट भी अलग होगी और टॉक्सिसिटी भी अलग होगी। ये सीस और ट्रांस जो दो फॉर्म होते हैं। तो एग्जांपल समझते हैं। सिस्प्लेटिन जो हो गया, सिस्प्लेटिन जो सिस फॉर्म है, प्लेटिन ये ड्रग है, सिस्प्लेटिन जो हो गया ये इफेक्टिव है एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग के रूप में सिस्प्लेटिन का यूज किया जाता है। और वही ट्रांसप्लेटिन, ट्रांस फॉर्म जो है प्लेटिन का, वो इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब एंटी कैंसर ड्रग नहीं होती है, वो भी इनएक्टिव होती है। तो यहाँ पे सिस फॉर्म जनरली यूज होती है। तो यही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इम्पोर्टेंस है कि जो ड्रग का नाम तो वही है प्लेटिन ही, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाने से, रोटेशन उसका चेंज हो जाने से वो एक एक्टिव हो जा रही है और एक इनएक्टिव हो जा रही है। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इम्पोर्टेंस है ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल एक्शन पे। ड्रग का बायोलॉजिकल एक्शन, तो ये आप लोग का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल था। जो 8वां जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, बायो आइसोएस्टरिज्म होते हैं। इसमें क्या होंगे, रिप्लेसमेंट होगा एक एटम का दूसरे एटम से, तो या एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से। वो भी जो ग्रुप जो रिप्लेस करेगा वो सिमिलर होगा साइज का एंड प्रॉपर्टीज का। तो इससे क्या होती है, ड्रग एक्टिविटी इम्प्रूव होती है। तो जो ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करेगी, तो उस ग्रुप का यहाँ पे साइज भी सिमिलर होगा और उसका प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगा, जिससे क्या होगी, ड्रग की एक्टिविटी इम्प्रूव होगी। तो ये बायो आइसोएस्टरिज्म है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे मिस्टेक है, इम्पोर्टेंस ऑफ बायो आइसोएस्टरिज्म होना चाहिए, तो यहाँ पे बायो आइसोएस्टरिज्म होगा। तो पहला जो इसमें जो पॉइंट है वो इम्प्रूव पोटेंसी, बायो आइसोएस्टरिज्म का जो पहला इम्पोर्टेंस है, ये पोटेंसी जो होते हैं ड्रग का, वो इम्प्रूव करती है। पोटेंसी मतलब ड्रग का एक्शन करने की एबिलिटी, मतलब ड्रग का पोटेंसी सही है कि नहीं है। तो ये इम्प्रूव कैसे होगी, तो बायो आइसोएस्टरिन से इम्प्रूव किया जाता है किसी भी ड्रग का पोटेंसी को। पोटेंसी जिसका हाई रहेगा वो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट भी ज्यादा होगा। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, सेकेंड जो पॉइंट है बायो आइसोएस्टरिन में का जो है प्रॉपर्टीज का, ये टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट जो है इनहेंस एस्टेबिलिटी, ड्रग के एस्टेबिलिटी को ये एनहेंस करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायो आइसोएस्टरिज्म इम्पोर्टेंट हो जाती है ड्रग के फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट जो है इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्रग का जो काम करने का जो ड्यूरेशन होता है वो इंक्रीज होती है बायो आइसोएस्टरिज्म के द्वारा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का फ्लोरीन के द्वारा। तो फ्लोरोयूरासिल एक ड्रग है, फ्लोरोयूरासिल, जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है फ्लोरीन एटम के द्वारा। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड जो है कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल आप लोग पता है ये एंटी हाइपरटेंसिव क्लास का ड्रग है। तो ये कैप्टोप्रिल जो हो गया, और इसके जो रिलेटेड एसी इनहिबिटर जो होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं, और कैप्टोप्रिल, ये जो मॉडिफिकेशन होता है बायो आइसोएस्टरिज्म के द्वारा ही इसका मॉडिफिकेशन होता है। तो ये 8वां आप लोग का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज था।
अब जो लास्ट जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं ये, इसमें क्या होगा, जो कार्बन जो एटम होते हैं वो कायरल एटम होगा, मतलब उसके जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट अटैच होंगे, तो उसको कायरल एटम कहा जाता है। तो जिस जिस एटम के पास, जिस कार्बन के पास कायरल प्रॉपर्टीज है वो एनेंशियोमर को एग्जिस्ट करती है, एनेंशियोमर फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। एनेंशियोमर जो कंपाउंड होते हैं, जो भी ड्रग जो एनेंशियोमर प्रॉपर्टीज शो करती है, उसके पास जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रिसेप्टर जो होता है ये कायरल होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। लीवोडोपा जो होता है, लीवोडोपा ये एक्टिव होते हैं, मतलब लीवोडोपा जो होगा एक्टिव होगा, जबकि डी डोपा जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। मतलब लीवो फॉर्म जो होता है डोपा का ये एक्टिव फॉर्म होगा और वही डेक्स्ट्रो फॉर्म जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो एस आइबुप्रोफेन जो होते हैं ये मोर एक्टिव होते हैं आर आइसोमर से। आइबुप्रोफेन का 2 आइसोमर फॉर्म आते हैं। पहला जो एस है, एस जो आइसोमर फॉर्म जो होगा वो एक्टिव ज्यादा होगा आर आइसोमर फॉर्म से। तो ये जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को आज बताए हैं ये इम्पोर्टेंट है ड्रग का, और यही फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है कि ड्रग का जो बायोलॉजिकल जो इफेक्ट जो होते हैं, बायोलॉजिकली इफेक्ट जो होता है वो कैसा होगा। तो ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग जो होते हैं ये किसी भी ड्रग का एडीएई को डिसाइड करती है, और रिसेप्टर के बीच इसका कैसा इंटरेक्शन होगा उसको भी ये डिसाइड करती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था जो 7 नंबर में पूछे जाते हैं, और इस हो जाता है यहाँ पे आपको 9 पॉइंट बताए हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो 9 पॉइंट ये अगर कंप्लीट पूछेगा तो ये 7 नंबर का रहेगा। अगर 2 नंबर में अगर पूछेगा तो ये अकेले अकेले पूछ सकता है। जैसे सीधे पूछ देगा कि डिफाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग या डिफाइन बायो आइसोस्टेरिज्म, तो ये आपको 2 नंबर में भी आ सकते हैं, वो भी सिंगल सिंगल। तो इसीलिए इस वीडियो को आप सही से ध्यान से देखिएगा और उसको रिमेम्बर कीजिएगा। मेरे पहले वीडियो जो आपको लॉन्ग टाइप बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो को तो वो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को बताए थे वो सभी भी देख लीजिएगा। और आगे भी हम एक एक क्वेश्चन जो शॉर्ट बताए हुए हैं आपको उस सभी क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे। और ये जो वीडियो है ये आप लोग का थर्ड आंसर का वीडियो है, जो जो एग्जाम को देखते हुए जो आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर का जो सीरीज चलाए हैं उसका आज थर्ड वीडियो होगा सॉल्यूशन का। तो इसीलिए नेक्स्ट में भी हम सभी जो क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं उस सबका हम एक एक करके डिटेल्स में आंसर देख लेंगे। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जो बी फार्म का है, बी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाला है 6 तारीख जो आप लोगों को होने वाला है उसके पास पहुंच सके और वो इस वीडियो को देखकर सही से तैयारी कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।